Hello students, good morning students. So today we are going to start our new chapter, chapter number 2 and the name of the chapter is microorganism, friend and foe. ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है बच्चों. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कभी कभी हमारे फ्रेंड भी बनते हैं और कभी कभी हमारे फोई भी बनते हैं. फोई मीन्स होता है एनिमी, दुश्मन. ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोनों ही हैं, फ्रेंड भी हैं हमारे और फोई भी हैं. ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं सबसे पहले हम ये जानते हैं बच्चों. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो मीन्स छोटा. ठीक है, और ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म हमें नेक्ड आइज से ना दिखे. ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें अपनी नेक्ड आइज से ना दिखे, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े. ठीक है, तो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं या फिर माइक्रोब्स कहते हैं. ठीक है, क्लियर. सो द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज एंड कैन ओनली बी ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप. ठीक है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है, आर कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, क्लियर. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, उसको हम माइक्रोब्स भी कह सकते हैं बच्चों, जिनको हम अपनी नेक्ड आइज से ना देखें. ठीक है, नेक्ड आइज से हमें नहीं दिखते हैं. आज जैसे अब हम अगर अपने हाथ को देखते हैं बच्चों, है ना, तो हमारे हाथ हमें बहुत साफ नजर आते हैं. ठीक है, हमें यहाँ पे कोई भी माइक्रोब्स नजर नहीं आता है. ओके, बट वही अगर हम अपने हाथ को अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर हम ऑब्जर्व करें ना, तो हमें बहुत सारे माइक्रोब्स नजर आएंगे. ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड होती है बच्चों. ठीक है, अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो दो तरीके के होते हैं. ठीक है, एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं और एक मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं. ये जो हमने डिवीजन किया है वो बॉडी में प्रेजेंट सेल्स, ठीक है, बॉडी में प्रेजेंट सेल्स के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया, मतलब बॉडी लेवल के अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड किया है. तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल से बने हो, बच्चा सिंगल सेल से बने हो, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं. यूनी मीन्स होता है सिंगल. ठीक है, यूनी मीन्स सिंगल और सेलुलर मीन्स सेल्ड. ठीक है, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हों उनको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, वहीं अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है. ठीक है, मतलब मोर देन वन सेल. मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल. ठीक है, तो वो बॉडी जो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हो, वो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हो, वो हमारे मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, और वो जो सिंगल सेल से मिलकर बने हो वो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे. अब देखिए, जो मल्टी सेलुलर है उसको मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो डिस्कवरी की वो किसने की, वो डिस्कवरी की थी हमारे एंटोनी वैन ल्यूएनहुक ने. किसने की थी? एंटोनी वैन ल्यूएनहुक ने की थी, 1674 में की थी. ठीक है, वहीं अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो यूनिसेलुलर सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म उसको किसने डिस्कवर किया था बेटा? तो उसकी डिस्कवरी की थी हमारे रॉबर्ट हुक ने. ठीक है, ये एक साइंटिस्ट, रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवरी की थी. इन्होंने डिस्कवरी की थी 1665 के अंदर. ठीक है, ये साइंटिस्ट तो थे, वो डच के साइंटिस्ट है बच्चा. ठीक है, एंटोनी वैन ल्यूएनहुक. ठीक है, इन्होंने 1665, रॉबर्ट हुक ने 1665 में यूनिसेलुलर की डिस्कवरी की एंड एंटोनी वैन ल्यूएनहुक ने 1674 में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी की. ठीक है, ओके. अब देखिए नेक्स्ट, माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है बच्चों? माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं? तो माइक्रोबायोलॉजी साइंस का वो ब्रांच है जो माइक्रोब्स से डील करता है, मतलब साइंस का वो ब्रांच जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाए, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं. ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी एक ब्रांच है बेटा. ठीक है, जैसे हम आगे जाओगे ना आप, तो साइंस के बहुत सारे ब्रांच आगे जब जाओगे, अभी हम साइंस के अंदर बेटा हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हम ये तीनों एक ही साथ पढ़ रहे हैं. ठीक है, जब आप 10th क्लास में जाओगे, 11th में जाओगे, तो 11th में आपको अलग अलग पढ़ना होगा. ठीक है, आप अलग अलग ब्रांच में आप क्या करेंगे, उसके बाद जो साइंस है उसको अलग अलग ब्रांच में डिवाइड कर दिया जाएगा. ठीक है, साइंस में फिजिक्स अलग पढ़ेंगे हम, केमिस्ट्री अलग पढ़ेंगे हम, बायोलॉजी अलग पढ़ेंगे हम. ठीक है, उसी तरीके से
और अगेन उनको भी डिवाइड किया जाता है आगे, ठीक है। तो बायोलॉजी के अंदर भी बहुत सारे और ब्रांचेस होते हैं बेटा। तो बायोलॉजी के अंदर एक ब्रांच हमारा माइक्रोबायोलॉजी भी होता है, जिस ब्रांच के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, ठीक है, क्लियर। और द मैन हु स्टडी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो इंसान, वो साइंटिस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करता है, उसको हम कहते हैं, उस साइंटिस्ट को कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? उस साइंटिस्ट को कहते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करता है। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? तो ये एक ब्रांच है साइंस का, ठीक है। सो द साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। क्लियर है? अब देखिए बेटा, जो माइक्रोब्स है ना, ओके, यस, सो देखिए बेटा, अब आप सोचेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ रहते हैं, वेयर डू दे लिव, ठीक है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव एवरीवेयर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पे रहते हैं बच्चों, ठीक है, हर जगह पे हैं, एयर में है, वाटर में है, सॉइल में है, एवरीवेयर, ठीक है, सभी जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ तक कि डेड एंड डिके पार्ट ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स की बॉडी में भी प्रेजेंट है, ठीक है। जो डेड पार्ट्स होते हैं ना प्लांट और एनिमल्स की, उनमें भी प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और इवन दैट इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं बच्चों, ठीक है। बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेता है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन होगी, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस होगी, जहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होगा, ह्यूमिडिटी हाई होगा, तब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर लेगा, ठीक है। कैसे सर्वाइव करता है? तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने ऊपर एक बहुत ही हार्ड कवरिंग फॉर्म करता है, जिस हार्ड कवरिंग को हम कहते हैं सिस्ट, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? CYST, सिस्ट कहते हैं बेटा, ठीक है। ये एक आउटर कवरिंग होती है, ये एक आउटर कवरिंग होती है, ठीक है। और अपने आप को सिस्ट के थ्रू कवर करके वो हर एक एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करता है बच्चों, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि मेजर ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है बच्चों। देखिए बेटा, मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। सबसे पहला ग्रुप है हमारा बैक्टीरिया, ठीक है। देन सेकेंड वन इज एल्गा, थर्ड वन इज वायरस, फोर्थ फंगी एंड फिफ्थ प्रोटोजोआ, ठीक है। तो ये 5 हमारे मेजर ग्रुप है। कौन कौन से? बैक्टीरिया, एल्गी, वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोआ, ठीक है। अब देखिए इसमें बैक्टीरिया की बात करते हैं हम, ठीक है। सो बैक्टीरिया जो है उसकी बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्मॉल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। बैक्टीरिया आर द वेरी स्मॉल एंड वेरी सिंपलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब जो इसकी साइज है बच्चों, ठीक है, बैक्टीरिया की जो साइज है ना वो वेरी करती है 0.2 to 100 माइक्रोन्स के बीच तक में वेरी करती है इसकी साइज। बैक्टीरिया डिफरेंट बैक्टीरियाज के जो है ना अलग अलग शेप होते हैं और उनकी अलग अलग साइज होती है, ठीक है। साइज तो वेरी करती है, उनके शेप्स भी वेरी करते हैं बच्चों, ठीक है। तो बैक्टीरियाज को ना उनके शेप के अकॉर्डिंग हमने अगेन डिवाइड किया है। सबसे पहला जो हमारा शेप है, पहला जो शेप होता है बैक्टीरिया का वो हो सकता है बैसिली, ठीक है। बैसिली मीन्स रॉड शेप का, ठीक है, मतलब वो बैक्टीरिया जिनका शेप रॉड शेप का जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, उन बैक्टीरियाज को हम बैसिली कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड है कोकी, ठीक है, कोकी या कोकस। ये वो बैक्टीरियाज होते हैं जिनका शेप कैसा होगा? स्पेरिकल शेप होगा, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया का शेप स्पेरिकल है तो इसका मतलब वो किस कैटेगरी में है? कोकी, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है वैब्रियो, ठीक है। वैब्रियो जो है वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो कॉमा शेप के होते हैं, ठीक है। कॉमा शेप, इस तरीके का शेप होता है, कॉमा शेप के, ठीक है, इस तरीके के होते हैं बैक्टीरिया, क्लियर। तो कॉमा शेप वाले बैक्टीरिया को हम वैब्रियो बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ आ जाएगा स्पाइरल्स, ठीक है। तो स्पाइरल शेप्स के होंगे, स्पाइरल शेप्स के जो होंगे बैक्टीरिया उसको हम स्पेरियल्स के अंदर रखेंगे, ठीक है। अब एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने ये देख लिया कि जो बैक्टीरिया है
बैक्टीरिया की साइज और बैक्टीरिया का शेप ये दोनों ही वेरी करता है बच्चों, है ना। बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया बैसिलस होते हैं, रॉड शेप के बैसिली, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया हमारे स्पेरिकल शेप के होते हैं, ठीक है, कोकी। और कुछ बैक्टीरिया हमारे कॉमा शेप के होते हैं जिसको हम बोलते हैं वैब्रियो, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया हमारे स्पाइरल शेप्स के होते हैं, स्पाइरल शेप्स के होते हैं, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया हमारे स्पाइरल शेप्स के होते हैं। अब एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, है ना। तो जो हमारे रॉड शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें से एक बैक्टीरिया हमारा इश्चीरिया कोलाई, ठीक है, इश्चीरिया कोलाई। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ई कोलाई भी कहते हैं, ठीक है। पूरा नेम तो इनका क्या है, इश्चीरिया कोलाई, शॉर्ट में हम ई कोलाई भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम स्पेरिकल शेप का बैक्टीरिया देखें तो हमारा स्पेरिकल शेप का बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया ये हमारे किस तरीके का बैक्टीरिया है, स्पेरिकल शेप का है, ठीक है। देखो स्ट्रिप्टोकोकस, लास्ट में क्या आ रहा है, कोकस, ठीक है, कोकी मतलब स्पेरिकल शेप, क्लियर। उसके बाद हमारा जो थर्ड है, ठीक है, कॉमा शेप का, तो कॉमा शेप का बैक्टीरिया जो है उसका एग्जाम्पल है वैब्रियो कॉलेरा, ठीक है। तो वैब्रियो कॉलेरा जो है ये कॉलेरा डिजीज को कॉज करता है बच्चों, ठीक है। स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया जो है वो निमोनिया डिजीज को कॉज करता है, ठीक है। उस स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है बेटा ट्रैपोनिमा पैलेडियम, ठीक है। तो ट्रैपोनिमा पैलेडियम जो है वो स्पाइरल शेप का होता है, ठीक है। तो ये हमने एक एक एग्जाम्पल्स भी देख लिए, हर एक शेप का एक बैक्टीरिया हमने देख लिया, ठीक है, हर एक शेप का बैक्टीरिया देख लिया। अब देखिए बेटा जो बैक्टीरिया जो होते हैं, अब कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो विदाउट ऑक्सीजन ग्रो करते हैं, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ग्रो करें अपने आप को, मतलब मल्टीप्लाई करें अपने आप को, उन बैक्टीरियाज को हम एरोबिक बैक्टीरियाज कहते हैं। क्या कहेंगे, एरोबिक बैक्टीरियाज, वो बैक्टीरियाज जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में अपने आप को ग्रो करेंगे, ठीक है। और वो बैक्टीरिया जो विदाउट ऑक्सीजन अपने आप को ग्रो करेंगे उन बैक्टीरियाज को हम एनएरोबिक बैक्टीरिया कहेंगे, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, मतलब ये अपना खाना खुद भी बना सकते हैं और ये दूसरों पे भी डिपेंड कर सकते हैं। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों होता है, ऑटोट्रॉफिक भी और हेटेरोट्रॉफिक भी। और एक चीज बेटा जो बैक्टीरियाज होते हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो बेटा मेनली जो बैक्टीरियाज हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिजन के थ्रू, ठीक है। बाइनरी फिजन मतलब अपने जो सेल्स होते हैं अपने सेल्स को वो डिवाइड करते हैं। जब वो सेल्स मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर होने के बाद उनके सेल्स डिवाइड होते हैं, सेल्स के साथ साथ सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो भी डिवाइड होता है और डिवाइड होकर टू डॉटर सेल्स को फॉर्म करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब दो डॉटर से, एक सेल से जब दो डॉटर सेल्स बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन, ठीक है। तो बाइनरी फिजन मतलब सेपरेशन और बाइनरी मतलब दो, ठीक है। तो दो डॉटर सेल्स जब बने तो वो बाइनरी फिजन कहलाता है। तो बैक्टीरिया जो है वो मोस्टली बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू बाइनरी फिजन, ठीक है। तो बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एल्गी, वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोआ के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक।